नाज़रीन आदाब, उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लिमानी इंतखाबात में यूपीए का सफाया, बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने हासिल की तारीखी जीत। रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद का नहीं खुल सका खाता, पीडीपी और बीजेपी का 3-3 सीटों पर कब्जा। पीडीपी की जीत एक तारीखी तब्दीली की अलामत, महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, रियासत में नए दौर का होगा आगाज। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तस्लीम की शिकस्त। कहा, अवाम का फैसला सर आंखों पर। और अब तफसील। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने आम इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल की है। 1984 के बाद लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी वो पहली पार्टी है जो अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने जा रही है। पार्टी की इस तारीखी जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर जाता है, जिन्होंने मुल्क के चप्पे चप्पे में घूमकर पार्टी के लिए तने तनहा मुहिम चलाई, रैलियां की और रोड शोज किए। बीजेपी ने इन इंतखाबात में 272 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। इन इंतखाबात में कांग्रेस की सरबराही वाली यूपीए को बदतरीन शिकस्त हुई है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा में भी कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त हुई है। सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अजय माकन, कपिल सिब्बल जैसे कई सरकर्दा कांग्रेस लीडरान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने तारीख साज जीत हासिल करके यूपीए के खेमे को तितर बितर कर दिया है। मुल्क भर की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी वोटरों ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इत्तेहाद ने रियासत में खाते तक नहीं खोला है। पीडीपी ने श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, जबकि बीजेपी ने जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटों पर कब्जा जमा लिया है। श्रीनगर से पीडीपी उम्मीदवार तारिक हमीद खुर्रा ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खुर्रा ने अपने नजदीकी हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शिकस्त से दोचार कर दिया है। इस जीत का सेहरा जो है वो यहाँ के लोगों को देना चाहूँगा, और बिलखसूस यहाँ के नौजवानों को, जिन्होंने पिछले जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ पे वजूद आई, तब से अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी तबके ने झेली है तो वो यहाँ का नौजवान तबका है। और ये उनकी उस बदलाव का जो जज्बा था, उनका जो बदलाव की ख्वाहिश और चाहत थी, तो ये उनको उस बदलाव लाने के वास्ते मेरी तरफ से उनको सलाम है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ का नौजवान जो है वो समझ ले कि अगर अपनी ताकत को वो समझ के अगर वो चाहे तो वो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी बदलाव ला सकता है और किसी भी सियासतदान को वो सजा दे सकता है। खुर्रा की जीत के बाद श्रीनगर लोकसभा हल्के इंतखाब के मुख्तलिफ मकामात पर पीडीपी कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। पीडीपी कारकुन नाक पे गाते नजर आए। वादी में पीडीपी की जीत आने वाले असम्बली इंतखाबात की पेश नजर काफी अहम है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की हार से इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया है। आप देख सकते हैं कि पीडीपी के कारकुन किस तरह जश्न मना रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि पार्टी को इस जीत का किस शिद्दत से इंतजार था। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज फारूक अब्दुल्ला को पहली बार श्रीनगर, बल्कि जिस तरह पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने से खदेड़ा है, उससे आने वाले असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे संकेत नहीं है। अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी नशिस्त से सारी साराइयों को परे रखते हुए पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर की इस नशिस्त को अपने नाम कर लिया। महबूबा मुफ्ती ने अपने नजदीकी हरीफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग को 65,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस जीत के बाद पीडीपी कारकुनों ने अनंतनाग में जश्न मनाया, जबकि पार्टी लीडरान ने इसे लोगों की जीत करार दिया। पीडीपी लीडरान का कहना है कि इस जीत का बराह रास्त असर आने वाले असम्बली इंतखाबात पर मुरतब होगा। बदलाव चाहा था
اور آج انہوں نے لوگوں نے دکھایا ہے کہ ہم بدلاؤ چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ تنگ آئے تھے مس گورننس سے باقی چیزوں سے، آج انہوں نے اپنا ایک رزلٹ دکھایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بدلاؤ چاہتے ہیں، اور بدلاؤ ہو گیا انشاءاللہ۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہم لوگوں کی بات کریں، چاہے ہمارا MLA ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ویسے ہی ہم لوگوں کی بات کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی لوگوں کی بات کریں گے۔ ہم کو شروع سے لگ رہا تھا کہ ہماری کامیابی ہوگی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اس میں وجہ ہے ہمارا پروگرام جو ہے، ہمارا لاہی عمل جو ہے وہ عوام مقبول لاہی عمل ہے، وہ عوام مقبول پروگرام ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو کرنی تھی سرکار کی، اس میں رشوت، بے ایمانی، یہ کنبہ پروری، اس کے بغیر کوئی کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ سیاسی تجزیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے بالآخر آج اننت ناگ پارلیمانی نشست کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ گئے۔ جنوبی کشمیر میں پول بائیکاٹ سے جہاں PDP کو نقصانات سے دوچار ہونے کا خدشہ تھا، وہی ساری قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے محبوبہ مفتی بالآخر اننت ناگ پارلیمانی نشست کا تاج اپنے سر پر رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب آنے والا وقت طے کرے گا کہ محبوبہ مفتی کس طرح سے بحیثیت ممبر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ ساتھی رپورٹر ظہور رضوی اور نیوز انفارمر گوہر زرگر کے ساتھ مدثر قادری، ETV نیوز، اننت ناگ۔ بارامولہ کپواڑہ سے بھی PDP امیدوار مظفر حسین بیگ نے نیشنل کانفرنس کے امیدوار شریف الدین شارق کو ہرا کر بارامولہ سیٹ اپنے نام کر لی ہے۔ اس حلقے سے عوامی اتحاد پارٹی کے انجینئر رشید اور پیپلز کانفرنس کے سلام الدین بجاڑ جیسے امیدوار بھی میدان میں تھے۔ بارامولہ میں بیگ کی جیت کے بعد PDP کارکنوں نے خوب جشن منایا۔ حلقے کے مختلف مقامات پر PDP کارکنوں نے اس سلسلے میں پروگرام منعقد کیے۔ بیگ کا کہنا ہے کہ وہ ریاست کے نوجوانوں کے لیے کام کرنے پر خاص توجہ مرکوز کریں گے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے PDP کو دعوت رامہ کرنے کی، نہ وہ کانگریس کو دعوت رامہ کریں گے اور نہ ہمیں کریں گے۔ اس کا مطلب آپ الگ ہی رہنا چاہتے ہیں BJP سے؟ ہم BJP سے رہنے کا ان کو ضرورت کیا ہے، ہماری نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ میں نے ترجیحات کے سلسلے میں ایک اشتہار چھاپا تھا، پوسٹر لگوایا۔ سب سے پہلی ترجیح ہماری یہ ہوگی کہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کچلا گیا، ان کی دشمنی کے شکار یہاں کے نوجوان ہو رہے ہیں، تو ہندوستان اور پاکستان کو نئے سرے سے بات چیت کا سلسلہ خلوص کے ساتھ شروع کرنا۔ ادھر ادھمپور کٹھوا سیٹ سے BJP امیدوار ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کانگریس کے دیگر لیڈر غلام نبی آزاد کو شکست دی۔ جیت کی خوشی سے سرشار جتیندر سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام نے BJP کو جتایا ہے اور مودی کی قیادت میں BJP کو یہ کامیابی ملی ہے۔ مودی لہر کی بات نہیں ہے، مودی ہمارے پردھان منتری امیدوار ہیں اور آج سے ہم انہیں پردھان منتری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے نیترتو نے بھارتیہ جنتا پارٹی نے چناؤ لڑا ہے، ان کا پربھاؤ ہونا سوابھاوک ہے، ہمیں اس پر گرو ہے، اور سچ پوچھئے تو پارٹی لکیروں سے اوپر اٹھ کر کے اس سمے بھارت ورش میں ان کی لوکپریتا کی تلنا کوئی اور نیتا نہیں کر سکتا۔ آج کل کی چمٹی پہ کیا سٹینڈ رہے گا؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کا سدا سے یہ ماننا تھا، اور میں نے یہ کشمیر گھاٹی میں بھی کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ انوچھید 370 کو لے کر کے ہمارا سٹینڈ کہیں بدل گیا ہے، بلکہ آج میں یہ بات کہوں گا اور یہ کہنے کا مجھے ساہس ہے کہ جس پرکار کے آج پرنام آئے ہیں، ادھمپور کی سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مل رہی ہے، جموں کی سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مل رہی ہے، لداخ کی سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مل رہی ہے، کل ملا کر کے 72% متدان ادھمپور میں، 69% متدان جموں میں اور لگ بھگ 68-69% متدان لداخ میں۔ اور اس سے اگر آپ آنکڑوں کے آدھار پر بات کریں، کیونکہ آج کل آنکڑوں کا یگ ہے، ایویڈنس بیس یگ، تو لگ بھگ 65-70% جموں کشمیر کی جنتا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی وچار دھارا سے سہمت ہو کر کے ووٹ دیا ہے، اور ہم یہ بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جب 70% جموں کشمیر کے ووٹر نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی نیتیوں کو، ایجنڈا کو سویکار کیا ہے، تو آپ کا یہ ماننا ہوگا کہ 370 کو لے کر کے جو ہمارا سٹینڈ ہے وہ بھی سویکار ہوگا۔
समूचे देश में मोदी के नाम पे वोट दिए गए और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जीत के सामने आए, उसी तरह डोडा उधमपुर से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को हरा दिया है। यहाँ उनकी प्राथमिकता जब उनसे पूछी गई तो उनका साफ कहना है बीजेपी का जो स्टैंड आर्टिकल 370 पे है वो कायम रहेगा और आने वाले दिनों में बीजेपी कोशिश करेगी इस पे एक जनमत संग्रह करवाया जाए ताकि ये इसका फैसला किया जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, ज्यादातर लोगों को आर्टिकल 370 चाहिए या नहीं चाहिए। कैमरामैन त्रिशल के साथ राजेंद्र वैद, ईटीवी न्यूज, कठुआ। वहीं जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर ने कामयाबी हासिल की और कांग्रेस उम्मीदवार मदन लाल शर्मा को 2,57,280 वोटों से शिकस्त दी। पीडीपी उम्मीदवार यशपाल शर्मा तीसरे मकाम पर रहे। बीजेपी कारकुनों ने जम्मू और उधमपुर सीट समेत मरकज में बीजेपी की कामयाबी का जमकर जश्न मनाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत जम्मू पुंछ में हो रही है, इसका श्रेय मैं जम्मू पुंछ की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारी मतों के साथ हमें जिताने के लिए वोटिंग की है। और इसका श्रेय हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भी देना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके इस यूपीए सरकार के जो कार्यकाल रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई का दौर और भेदभाव, बेरोजगारी जो यूपीए ने दी है देश को, इसी कारण पूरे देश ने नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हुए उन पर विश्वास किया है और पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की आंधी चली, जम्मू कश्मीर में भी उसका असर रहा। अगर हम यहाँ के लोकल इश्यूज की बात करें, यहाँ पे जो मदन लाल शर्मा थे 10 साल, उनको अगर इस वक्त एंटी इनकम्पेंसी हुई तो उसका एक रीजन ये भी है कि जो रिफ्यूजियों के मसले थे, जो बाकी जो इश्यूज पर उन्होंने वोट मांगे थे पिछले टाइम, तो क्या इस बार मसला क्या उनको उठाएंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है रिफ्यूजियों का, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हों, चाहे वो 47 की यूके के रिफ्यूजी हों, 65 के हों, 71 के हों। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोरिटी रहेगी कि इन रिफ्यूजियों को हक दिलाना और उसके साथ साथ ही बॉर्डर एरिया पर जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना, बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हम पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बिना भेदभाव के सब इलाके का जो है वो विकास करेंगे और रोजगार पैदा करने का प्रयास करेंगे। जम्मू और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारी जीत के बाद बीजेपी जश्न मना रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के वर्कर और जो कैंडिडेट, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे सड़क पर आकर जश्न मना रहे हैं। लोग मोदी की जय जय कर रहे हैं और बीजेपी के जो वर्कर है वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कोई नुकसानी नहीं है और बीजेपी आगे चलकर भी अपना ये जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से कायम रखेगी। मैं कह सकता हूँ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टाइम के बाद ऐसा जश्न जो है बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है और बीजेपी वर्कर जो है वो इतने उत्साहित है कि जिसका कोई अनुमान नहीं है। और ये सारे वर्कर ये कह रहे हैं कि आगे चल के जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें भी वो जो अपना परफॉर्मेंस है उसको और इम्प्रूव करेंगे और इसी तरह से ये जो कामयाबी है उसको वो असेंबली पोल्स में भी दोहराएंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, ईटीवी न्यूज, जम्मू। हालांकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 3 सीटें हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया है। बीजेपी एक कड़े मुकाबले में करगिल और लेह पर मुश्तमिल लद्दाख पार्लिमानी सीट पर भी कब्जा जमा लिया है। लद्दाख ने बीजेपी उम्मीदवार तुफ्तान शिवांग ने आजाद उम्मीदवार गुलाम रजा को महज 36 वोटों से शिकस्त दी। माना जाता है कि करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में फूट पड़ने का फायदा बीजेपी को मिला। अगरचे लगभग गिनती के 10 मरहलों तक आजाद उम्मीदवार गुलाम रजा आगे थे, ताहम आखिरी कुछ मरहलों में तुफ्तान शिवांग ने बाजी मार ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। ईटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी की जीत को तारीखी तब्दीली से ताबीर किया। नताइज के ऐलान के बाद अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि इस जीत से रियासत में नए दौर का आगाज होगा। मुस्तकबिल के अमल के बारे में
बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी के अरकान पार्लिमान कश्मीर मसले के हल और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को इस्तवार करने के लिए इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करेगी। पूरे मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं उससे पूरे मुल्क की सियासत का एक नक्शा तब्दील हो गया है। बहुत बड़े नंबर्स में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक नई तब्दीली देखने को नजर आ रही है। और यहाँ पहली बार मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम के अंदर एक ऑल्टरनेटिव जो बेटर ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं वो एस्टैब्लिश हो गया है इस वक्त। और हम पीडीपी जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बिलखुसूस कश्मीर वादी के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात के बावजूद, जिसके आप सब लोग गवाह हैं, ऑल ऑफ यू आर प्रिवी टू व्हाट हैपेंड, किस तरह यहाँ माहौल को बिगाड़ा गया, किस तरह यहाँ वायलेंस का है जो पुराने तमाम रिकॉर्ड्स बीट किए गए, और उसके बावजूद हम यहाँ के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने तमाम मुश्किलात के बावजूद आए और पीडीपी के हक में अपना वोट डाल। जैसा हमने पहले भी कहा है कि हम दिल्ली कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई अलायंसेस के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा एजेंडा तो यही रहेगा कि दिल्ली में जितनी भी पार्टीज हैं उनके अंदर कंसेंसस बिल्ड करना, जम्मू कश्मीर के हवाले से एक माइंडसेट चेंज करना, टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन not only with the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of the country but also a policy of reconciliation with Pakistan, because हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के साथ साथ पाकिस्तान जो कि हमारा हमसाया है उसके साथ अच्छे रिलेशन होना, और उनके साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, जनरल मुशर्रफ के टाइम में एक पीस प्रोसेस, एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस, एक फ्रेंडशिप का प्रोसेस, me and my esteemed colleagues like Muzaffar Hussain Beg Sahab and Tariq Sahab would like to take that forward. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपनी पार्टी की शिकस्त कबूल की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवाम का फैसला मुस्तकबिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबक है। The way in which we approached this election, the way in which we sought to make this election about Parliament more than about the state is something that has cost us. There were ample positives in what we have done over the last 5.5 years that we could have and should have chosen to take into our election campaign. Obviously, we didn't do that, and the results are there for us to see. So, at this point, it is for me to accept complete and total responsibility for the outcome of this election, to congratulate the victors within the state, both the PDP and the BJP. I hope that they are able to adequately represent the wishes of the people of Jammu and Kashmir in Parliament, and also congratulate the BJP and the NDA for their victory at the national level. I hope they recognize the aspirations of the people of Jammu and Kashmir and do a decent job in addressing those aspirations. पार्लिमानी हल्के इंतखाब अनंतनाग के लिए कई उम्मीदवारों ने जोर आजमाई की, ताहम जीत का सेहरा सिर्फ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के सर ही बंधा। कई उम्मीदवारों ने अपनी हार तस्लीम करते हुए इसे अवामी फैसला करार दिया और कहा कि आइंदा इंतखाबात में वो मजीद मेहनत करके अवामी ख्वाहिशात और भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। उधर नौजवानों ने भी पीडीपी की इस जीत को खैर मकदम किया। काफी कोशिश की थी, अभी जितना हमारा नंबर रहा है यहाँ पर तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी का वोट बाकी पीडीपी और एनसी के 1,000 वोट के बराबर है। जैसे हम लोगों ने मेहनत की है यहाँ पर, हमने भी काफी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे जो है मुस्लिम मेजॉरिटी जो है कश्मीर ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने बेटर समझा है कि पीडीपी को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है, तो उनके पास अल्टरनेटिव पीडीपी थी तो पीडीपी जीत गई। इसमें हमें खुशी है, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने कैंडिडेट से हमें, और हमें होप है
کہ جو ہمارے مسائل ہیں تعلیم کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ہمیں امید ہے کہ جو ہماری کینڈیڈیٹ ہے محبوبہ جی، یہ اس میں پورا کرنے میں کھرا اترے گی، یہ ہم ہوپ رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے اور کوئی بھی جو مسائل ہے کشمیر کو لے کے یا یوتھ کو لے کے، ڈیولپمنٹ کو لے کے، اس کو پورا کرنے میں بھرپور تعاون دے گی۔ پارلیمانی انتخابات میں اس بار نوٹا جیسے آپشن کا کھل کر استعمال کیا گیا۔ اس کا اندازہ حلقہ انتخاب اننت ناگ کی پارلیمانی نشست کے لیے ہوئی ووٹ شماری کے دوران دیکھا گیا، جہاں قرائے دہی کا استعمال کرنے والوں نے نوٹا پر اپنا بٹن دبایا۔ کم بیش 5,500 کے قریب ووٹ نوٹا کے حق میں چلے گئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار لوگوں نے اپنی رائے کا آزادانہ طور پر استعمال کیا۔ کئی ووٹر نے اس جمہوریت کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ووٹر ان پر اپنی مرضی سے اپنے حق کا استعمال کرنے کے مجاز ہیں۔ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ بہت اچھا کیا جو نوٹا کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ نیئر اباؤٹ اس اننت ناگ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں نیئر اباؤٹ 5,500 ووٹرس نے بٹن دبایا نوٹا پہ، اور یہ ایک جسٹ ایک فریڈم ہے کہ آپ لوگوں نے چاہا کہ ہمیں ان کینڈیڈیٹس میں سے کوئی بھی پسند نہیں ہے، مینز وہ کیپیبل نہیں ہے، ان کو پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اس نوٹا پہ دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ کلگام والے ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ پڑے ہیں، اور اس میں نیئر اباؤٹ 2,000 کے قریب ڈسٹرکٹ کلگام میں پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ نور آباد میں بھی بہت سارے نوٹا پہ، اور یہ زیادہ تر وہی لوگ ڈالتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پارلیمانی حلقہ انتخاب اننت ناگ کے نتائج اب جبکہ برآمد ہو گئے ہیں، تاہم جہاں ایک طرف بعض حلقہ انتخابات میں ووٹران کی ایک خاصی تعداد نے اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کیا، وہی دوسری جانب نوٹا پر بٹن دبانے والے رائے دہندگان کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ ایسے میں سیاسی جماعتیں آئندہ انتخابات میں ایسے ووٹران کو کیسے مائل کریں گے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اپنے ساتھی مدثر قادری کے ساتھ میں ظہور رضوی، ETV نیوز، اننت ناگ۔ APHC کے چیئرمین مولوی محمد عمر فاروق نے کہا ہے کہ بی جے پی کی قیادت والی NDA کو کشمیر کے مسائل کے پرامن حل کو یقینی بنانا ہوگا۔ مولوی محمد عمر فاروق سری نگر کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ عمر فاروق نے کہا کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو سیاسی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ PDP کے جموں پونچھ پارلیمانی سیٹ کے امیدوار یشپال شرما تیسری پوزیشن پر رہے، تاہم یشپال شرما نے ETV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو بھی کافی ووٹ ملے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے ان کی پارٹی کی بھی تائید کی ہے۔ شرما نے کہا کہ خاص کر ریموٹ علاقوں میں ان کو اچھے ووٹ ملے ہیں۔ اس موقع پر شرما نے جیت حاصل کرنے والے پارٹی کے امیدواروں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے لوک سبھا کے تیز نتائج کے لیے ETV کی کوششوں کو سراہا۔ انتخابات کے نتائج کو جاننے کے لیے کشمیر میں لوگ صرف ETV اردو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ICC میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ETV اردو دیکھا، جہاں ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ ETV کا بہت بالکل ETV کا ایک اہم رول ہے یہاں پر۔ ETV کی مدد سے ہم نے کافی یہ کچھ دیکھا، برابر ہمیں جانکاری ملتی رہی، اس کے لیے شکریہ۔ ETV کے لیے اس کے لیے ہم بڑا شکر گزار ہیں۔ یہ آج ہی نہیں کہ آج یہ نیوز دے رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی جب بھی کچھ ہوتا تھا ETV جنوین نیوز دے رہا تھا۔ ETV کے لیے بڑا شکر گزار ہے۔ ہم بہت ہی مطمئن ہی نہیں بلکہ پر امید ہے کہ جس طرح ہمیں ETV اردو سے پوری کنٹری نہیں بلکہ کشمیر سے مطلب ہر جگہ سے جو ہمیں اس وقت اپڈیٹس مل رہے ہیں، اس سے ہم بہت ہی خوش ہیں، کیونکہ صرف ایک مطلب ہمیں سری نگر کی بات ہی نہیں بلکہ مطلب بارہمولہ ہے یا اننت ناگ ہے، اننت ناگ کی سوا بلکہ پورے ہندوستان سے ہر ایک جگہ سے جو ہمیں مطلب یہ اپڈیٹس مل رہے ہیں، کون جیت رہا ہے، کون ہارا ہے، کون آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم اس سے بہت ہی مطلب خوش ہیں اس چینل۔ سانبا میں BJP کے کارکنوں نے اپنی پارٹی کی شاندار جیت پر وجے پور کے مین بازار میں جمع ہو کر خوشیاں منائی۔ اس موقع پر BJP کے کارکنوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ پارٹی کارکنوں نے خاص طور پر جموں پونچھ پارلیمانی سیٹ سے
जुगल किशोर शर्मा की जीत पर जमकर खुशियां मनाई। इस मौके पर बीजेपी लीडर शशि पाल वैद ने कुछ इस तरह अपने तासुरात का इजहार किया। किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। ये जश्न लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत पर मनाया गया। पुंछ में मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बीजेपी की शानदार कामयाबी पर जश्न मनाया गया। बीजेपी के कारकुनों ने जुलूस निकाला और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी प्रदीप शर्मा ने कहा कि अवाम की जीत है। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को कौमी सतह पर और मकामी हल्का उधमपुर डोडा में मिली जीत पर डोडा में बीजेपी कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। इस मौके पर कारकुनों ने मिठाइयां भी तकसीम की। इस तरह पीडीपी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर बेग की जीत पर पीडीपी के कारकुनों ने शाहबुल हक की क़यादत में जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम करने के साथ साथ एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पार्लिमानी इंतखाबी नशिस्त के ऐलान के बाद ही कुलगाम कुपवाड़ा में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामियों के माबैन हंगामाराई हुई। इसके दौरान मुखालिफ जमातों के कारकुनों ने आपस में पथराव किया, जिसके नतीजे में कई मकानों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद जख्मी भी हुए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और बाद में इलाके में हालात मामूल पर आ गए। अवामी एक्शन कमेटी ने श्रीनगर के खानियार इलाके में हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में एक रैली निकाली। रैली का इनेकाद साबिक़ मीरवाइज कश्मीर की बरसी की मुनासिबत से एक हफ्ते तक चली तकरीबात के सिलसिले में किया गया। मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की क़यादत में ये रैली जुमे की नमाज के बाद निकाली गई। उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे खास बात। आदाब।